कृष्ण जन्माष्टमी 15 और 16 अगस्त शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन 2025 को मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। निशिता पूजा का मुहूर्त 16 अगस्त प्रातःकाल 12:04 से 12:47 तक, अवधि 43 मिनट। धर्म शास्त्र के अनुसार पारण समय 16 अगस्त के बाद पारण के दिन अष्टमी तिथि रात्रि 9:34 तक। रोहिणी नक्षत्र के बिना जन्माष्टमी धर्म शास्त्र के अनुसार वैकल्पिक पारण समय 16 अगस्त के बाद प्रातःकाल 5:51 तक, देव पूजा विसर्जन आदि के बाद अगले दिन सूर्योदय पर पारण किया जा सकता है। वर्तमान में समाज में प्रचलित पारण समय 16 अगस्त के बाद 12:47। भारत में कई स्थानों पर पारण निष्ठा यानी हिंदू मध्य रात्रि के बाद किया जाता है। मध्य रात्रि का क्षण 16 अगस्त 12:26, चंद्रोदय समय रात्रि 10:46 तक। अष्टमी तिथि प्रारंभ 15 अगस्त 2025 को रात्रि 11:49 से, अष्टमी तिथि समाप्त 16 अगस्त 2025 को रात्रि 9:34 तक। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ 17 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 4:38 से, रोहिणी नक्षत्र समाप्त 18 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 3:17 तक। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के पश्चात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद किया जाना चाहिए। जन्माष्टमी का त्योहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मथुरा नगरी में असुर राज कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पैदा हुए। उनके जन्म के समय अर्धरात्रि यानी आधी रात थी। चंद्रमा उदय हो रहा था और उसी समय रोहिणी नक्षत्र भी था। इसीलिए इस दिन को प्रतिवर्ष कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी पहले ही दिन आधी रात को विद्यमान हो तो जन्माष्टमी व्रत पहले दिन किया जाता है। अष्टमी केवल दूसरे ही दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि आधी रात में रोहिणी नक्षत्र का योग एक ही दिन हो तो जन्माष्टमी व्रत रोहिणी नक्षत्र से युक्त दिन में किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को विद्यमान हो और दोनों ही दिन अर्धरात्रि आधी रात में रोहिणी नक्षत्र व्याप्त रहे तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि आधी रात में दोनों दिन रोहिणी नक्षत्र का योग ना हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अगर दोनों दिन अष्टमी आधी रात को व्याप्त ना करे तो प्रत्येक स्थिति में जन्माष्टमी व्रत दूसरे ही दिन होगा। मुहूर्त समार्थ मत के अनुसार दिए गए हैं। वैष्णवों के मतानुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगले दिन मनाई जाएगी। ध्यान रहे कि वैष्णव और समार्थ संप्रदाय व्रत को मानने वाले लोग इस त्योहार को अलग अलग नियमों से मनाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैष्णव वे लोग हैं जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय में बतलाए गए नियमों के अनुसार विधिवत दीक्षा ली है। ये लोग अधिकतर अपने गले में कंठी माला पहनते हैं और मस्तक पर विष्णु चरण का चिन्ह टीका लगाते हैं। इन वैष्णव लोगों के अलावा सभी लोगों को धर्म शास्त्र में समार्थ कहा गया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है वे सभी लोग जिन्होंने विधि पूर्वक वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली है समार्थ कहलाते हैं। इस व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के पारणा से व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि व्रत से एक
एक दिन पूर्व सप्तमी को हल्का तथा सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सभी ओर से मन और इंद्रियों को काबू में रखें। उपवास वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर को मुख करके बैठें। हाथ में जल, फल और पुष्प लेकर संकल्प करके मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान छिड़क कर देवकी जी के लिए प्रसूति ग्रह बनाएं। अब इस सूतिका ग्रह में सुंदर बिछोना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराती माता देवकी जी की मूर्ति या सुंदर चित्र की स्थापना करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सब का नाम लेते हुए विधिवत पूजन करें। यह व्रत रात्रि 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। फलाहार के रूप में कुट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया जाता है। द्वापर युग में अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा ना देवकी होगी ना उसका कोई पुत्र होगा। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को एक एक करके निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने वैसा ही किया और उस कन्या को लेकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली कि मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतभ्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्णावतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजा के उन्हें झूला झुलाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान कृष्ण जी की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है।